कहानी है एक ऐसे हीरो की जिन्होंने 1999 के कारगिल वॉर में दुश्मनों की पसीने छुड़ा दिए थे, वो भी कश्मीर के पहाड़ों में जहां पे जमा देने वाली ठंड थी। कहानी है एक ऐसे सोल्जर की जो एक हाथ से दुश्मनों को मारता था और दूसरे हाथ से अपनों को बचाता भी था, जिसका कोड नेम था शेर शाह। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब अच्छे और सही सलामत होंगे। 12 अगस्त को Amazon प्राइम वीडियो में रिलीज हुआ है शेर शाह, जो एक बायोग्राफिकल वॉर फिल्म है हमारे भारत के एक वीर के ऊपर, विक्रम बत्रा के ऊपर। आज का ये वीडियो इसी फिल्म का रिव्यू होने वाला है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये फिल्म हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा है या नहीं, क्या ये फिल्म हमारे टाइम को वर्थ करता है या नहीं, कैसा हुआ है शेर शाह मूवी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज काइंडली पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ पास का जो घंटी का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जब आपके पास आए तब जल्दी आए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी स्टारिंग शेर शाह एक आइकॉनिक मूवी है। बहुत लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड से एक ऐसा फिल्म निकल के आया है जिसका हर एक एंगल परफेक्ट एंड टॉप नॉच है। कहानी है परम वीर चक्र से सम्मानित विक्रम बत्रा की, जिनका सपना था बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करना, लेकिन लाइफ के कुछ कठिन पड़ाव पे उन्होंने मार्चेंट नेवी में भी अप्लाई किया था, जहाँ पे उनकी नौकरी लग गई थी, लेकिन वो नहीं गए, वो आ गए आर्मी में। उनका एक ट्विन ब्रदर भी है विशाल बत्रा, जो ICICI बैंक के बिजनेस हेड है। अभी विक्रम बत्रा लेफ्टिनेंट के पोजीशन पे ज्वाइन किए थे और उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंट में। कारगिल वॉर जब शुरू हुआ था तब पाकिस्तानों ने कश्मीर के पहाड़ के 2 ऐसे पॉइंट या कहे तो बंकर थे जिनको कब्जा कर लिया था, और वो 2 बंकर बहुत ही क्रूशियल थे क्योंकि वो बंकर इतने ऊपर थे कि वो अपने चारों तरफ लगभग 30 से 60-70 किलोमीटर तक एरिया जो था वो अपने ऑब्जर्वेशन में रख पाता था। तो इसके वजह से जो भी हरकत इंडियन आर्मी करती थी वो उनको पता चल जाता था, जिसके कारण आर्मी बेस के ऊपर भी बहुत बार बहुत तरीके से अटैक हो चुका है। .5140 एंड .4875 ये 2 जो बंकर है, इसी बंकर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिस 2 बंकर को जीता था, कैप्चर किया था विक्रम बत्रा ने। .5140 को कैप्चर करने के बाद विक्रम बत्रा अपने सीनियर, अपने बेस को बताया था दिल मांगे मोर। ये असल में एक कोड है जो बेस को कैप्चर करने के बाद बेस को बताना था। 5140 को कैप्चर करने के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक। 5140 को कैप्चर करने के बाद मोस्ट टफेस्ट जो बंकर था वो था .4875, जिसको कैप्चर करने के लिए विक्रम बत्रा और उनके टीम गए थे। एक स्नाइपर के गोली से जब उनका ही एक सोल्जर घायल हो जाता है, तब उस सोल्जर को जब बचाने के लिए वो जाते हैं तो उसी स्नाइपर के गोली से वो उधर ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उनके जो सोल्जर्स थे वो नहीं रुकते, वो जाते हैं उस बेस को रिकैप्चर करते, मतलब ऑलरेडी कैप्चर हो चुका था, वो अपनी जान जोखिम में डाल के गए थे उस सिपाही को बचाने के लिए। वो अपने ही मतलब पूरा का पूरा जो आर्मी था पाकिस्तान का, वो उनके ऊपर ही गोलियां बरसा रहा था, और पीछे से उनके साथी यानी सोल्जर्स बाकी सारे वो गए थे उनको मारने। ये तो मर जाते हैं, ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो .4875 था बंकर वो कैप्चर हो जाता है। लेकिन भारत अपना एक शेर पुत्र खो देता है। 15 अगस्त 1999 में उनके पिताजी के हाथ में दिया गया था इंडियाज मोस्ट हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड परमवीर चक्र। फिल्म में हर एक कास्ट की एक्टिंग टॉप नॉच है, पूरी तरह से कमाल का है। सिद्धार्थ मल्होत्रा की एक्टिंग जो है वो तो मैंने एक विलेन ब्रदर्स मुझे बहुत पसंद आया था, उसके बाद 3 नंबर मेरा फेवरेट मूवी बन गया है ये शेर शाह, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने यह साबित कर दिया कि उनके अंदर कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है।
एंडिंग बहुत ज्यादा इमोशनल था, बहुत ज्यादा। ऊपर से बी प्राक ने ऐसा गाना गाया कि मैं बस रोते रोते ठहर गया। देख रहा था, रो ही देता, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया। बहुत ज्यादा इमोशनल। अगर आप नहीं कर पाओगे, आप महसूस क्या, फील क्या, आप 1% भी नहीं कर पाओगे, लेकिन बस आप सोच के देखो कि क्या बीत रही होगी उन माँ बाप के ऊपर, क्या बीत रही थी उनके फियांसे डिम्पी के ऊपर, जो उनके लिए बैठी थी, उनसे शादी करने के लिए बैठी थी, लेकिन वो शादी नहीं हो पाई। वो आज भी कुंवारी है, लेकिन एक विडो की तरह रहती है, विक्रम बत्रा के विडो की तरह। बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था, बहुत ही इमोशनल था। मैं कैसे आपको कह रहा हूँ वो मुझे ही मालूम है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो पहले जाके शेरशाह मूवी देखो। रांझा एंड मन भड़िया 2.0 वो क्या है, रांझा एंड मन भड़िया 2.0, ये दो जो सॉन्ग है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग बन गया है। बी प्राक ने इतना अच्छा वाला गाना गाया है इसके अंदर, वो कमाल का है। इसमें जो लिरिक्स है वो भी कमाल का है। तानिक वागजी एंड जानी का जो लिरिक्स है इसमें वो कमाल का, फैंटास्टिक, एकदम आउटस्टैंडिंग है। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन से ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद थोड़ा बहुत गुस्सा करण जौहर को लेकर मेरे मन में कम हो ही गया। एटलीस्ट बहुत टाइम के बाद एक एपिक मूवी बॉलीवुड से मिला है, कमाल की बात है ये। हर एक इंडियन को ये मूवी देखनी चाहिए, जानना चाहिए कि किन के मौत से हमें आजादी मिली है, कौन कौन से वीर थे, कौन कौन से शेर थे जिन्होंने डट के दुश्मनों से सामना किया, दुश्मनों को हराया और हमें आजाद किया। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए, हम आजाद हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे ऊपर खतरा बन रहा था ये पाकिस्तानों का, उनसे हमें कैसे बचाया। आज हम इधर खड़े हैं एकदम जिंदा, किसी भी टेंशन से मुक्त, वो भी इन सब के वजह से। ये लोग बॉर्डर में हमें रक्षा करते हैं ताकि हम घर में अच्छे से सो पाए, हम अच्छे से अपना रहन सहन कर पाए, और ये बॉर्डर में अपने जान को दाव में लगा के हमें रक्षा कर रहे हैं। वी शुड प्राउड टू बी एन इंडियन, वी शुड प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। आई लव दिस फिल्म, और आपको भी ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, ये एकदम कंफर्म है। इसमें जो डायरेक्शन है, जो प्लॉट है, जो गाना है, जो सीन है, जो एक्शन है, जो वार है, सब कुछ, परफॉर्मेंस भी, ऑल आर फैंटास्टिक, कमाल का, टॉप नॉच। कोई भी ऑब्जेक्शन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि वीर की गाथा, एक शेर की कहानी इसमें जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है वो देखने लायक है। इन ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि ये क्या टाइम वर्थ है, तो हाँ, ये टाइम वर्थ ही नहीं, ये आपको देखना चाहिए। अगर आप इंडियन हो तो इस फिल्म को मिस मत करना, कभी भी नहीं, कहीं पे भी नहीं, मिस मत करना। ये आपको देखना चाहिए, आपको जानना चाहिए विक्रम बत्रा है कौन। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो मेरे इस काम के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके साथ साथ पास का जो घंटे का बटन है उसको भी दबा देना, ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जब आपके पास आए तब जल्दी जल्दी आए। तो फिर मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, बी सेफ एंड जय हिंद।